सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। दिल्ली में आज सीएम योगी की 3 जगहों पर जनसभाएं होंगी। सीएम योगी किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी में जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए करीब 14 जनसभाएं करेंगे। दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे किराड़ी में सीएम योगी प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। तो अब दमखम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखेगा और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 14 जनसभाएं और रैलियां मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर जाएंगे और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिखाई देंगे। किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी से प्रचार की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले किराड़ी में मुख्यमंत्री की जनसभा होगी। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बुधवार को 10वें दिन महाकुंभ में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 9.25 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और लगातार ये सिलसिला अभी जारी है। कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये संख्या धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी और 40-45 करोड़ के आसपास मेला खत्म होते होते श्रद्धालु स्नान करेंगे। बातचीत करने के लिए महाकुंभ तीर्थ क्षेत्र से उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, देखिए धीरे धीरे ये आंकड़ा जो श्रद्धालुओं का है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब तो 9.25 करोड़ के आसपास और आज तो इसमें और इजाफा होगा और जब तक मेला खत्म होगा जो अनुमान लगाया जा रहा था, मुझे तो लगता है कहीं उससे ज्यादा ना लोग स्नान ध्यान कर ले, क्योंकि लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आज मेला क्षेत्र में क्या तस्वीरें दिखाएंगे और जरा गंगा मैया के दर्शन भी हमारे दर्शकों के लिए करवा दीजिए। जी हाँ, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति। आज महाकुंभ का 11वां दिन है और भक्तों का सैलाब, भक्तों का जन समुद्र, भक्तों का जनज्वार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक भक्तों का ये हुजूम कदम दर कदम, पांव दर पांव मां गंगा की ओर बढ़ता जा रहा है। इस नन्हे से बच्चे को दिखाइए किस तरह से पिता उसको अपने सीने से चिपकाए हुए हैं और गंगा मैया के ये भक्त लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए कांधे पर बच्चा है, सिर पर गठरी है। नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए कि किस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चे उसी जोश के साथ चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। कोई परवाह नहीं है कि थकान होगी, क्या होगा, लेकिन ये माँ के भक्त हैं, ये मोक्षदायिनी के भक्त हैं और हर हर गंगे का जय घोष करते हुए ये सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अद्भुत छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 9.25 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने गंगा की गोद में स्नान किया है और ये सिलसिला लगातार अनवरत जारी है। ये तस्वीर गवाही देती है कि हिंदुस्तान आस्थावान देश है और यही आस्था पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। समूचा विश्व यहाँ एकत्रित हो चला है, माला के रूप में पिरो चला है। ऐसा लगता है कि विभिन्न फूलों की मालाएं बनी हुई हैं और सब कदम दर कदम अपनी माँ से मिलने के लिए चले जा रहे हैं। ये माँ और भक्तों का मिलन है, ये माँ गंगा और उनके भक्तों का मिलन है, उनके बेटे का मिलन है। माँ और बेटों का, माँ और बेटियों का ये मिलन है। और देखिए ये तस्वीर कितनी विहंगम है, कितनी दिव्य है, कितनी भव्य है, कितनी अलौकिक है और कितनी मन को मोह लेने वाली है। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग क्या कहेंगे, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं और कितना खुशनसीब है कि आज माँ गंगा से मिलने जा रहे हैं, गंगा की गोद में स्नान करने जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यूपी से आए हम लोग, ललितपुर से, झांसी। योगी जी ने, उनके लिए हम योगी जी एवं मोदी मुख्यमंत्री जी ने भी कल संगम में डुबकी लगाई और यही कैबिनेट बैठी, यहीं से सरकार चली है। योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद। धन्यवाद। हर हर गंगे का जय घोष कर दीजिए। हर महादेव, हर हर। आप कहाँ से आए? हम लोग कर्नाटक से हैं। हम कल से यहाँ पे हैं। हम बहुत अच्छा सुविधा किया है। अब ये गंगा नहाने जा रहे हैं। अगले साल हम रहते का नहीं मालूम नहीं। अभी आ कौन हाँ को अभी इस जन्म में मिल गए। 144 के साल के बाद महाकुंभ लगता है
अभी अर्ध कुंभ महाकुंभ सौभाग्य मानते हैं कि आप महाकुंभ की नगरी में हैं, गंगा की गोद में है, संगम की रेती पर है और संगम की ये रेती आशीर्वाद देती है। हाथी हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव का जयघोष है। और ये देखिए कारवां किस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक श्रद्धा का ये कुंभ नजर आ रहा है। और सुबह इतनी ठंड है, आप कोहरा भी देख सकते हैं, कोहरा इतना जबरदस्त है कि विजिबिलिटी बहुत कम है। और ये लोग ऐसे नहीं है, कई कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करके चले आ रहे हैं और कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार स्टेशन से कोई पैदल चला रहा है, कोई बस अड्डे से पैदल चला आ रहा है, क्योंकि तिल भर पैर रखने की जगह नहीं है। आप समझिए कम से कम 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल यात्रा करके लोग आते हैं, माँ गंगा की गोद में स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं कि वो माँ गंगा की गोद में मौजूद है। और यकीनन ये तस्वीर अपने आप में गवाही देती है कि कैसे पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व एक मुट्ठी बन जाता है जब आस्था की बात होती है। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। आप क्या कहेंगी? गंगा स्नान करने के लिए आई हुई है, कुंभ स्नान करने के लिए आई हुई है, कहाँ से आई है और अपने आप को कितना खुशनसीब मानती है कि आप माँ गंगा की गोद में मौजूद है? जयपुर से आई हूँ मैं और पहली बार देख रहे हैं कि लोगों में इतना क्रेज हो रखा है महाकुंभ के लिए, पूरा विश्व प्रसिद्ध कर दिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इंतजाम कैसे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में डुबकी लगाई, कल सरकार यहीं से चली, यहीं पर कैबिनेट की बैठक हुई, क्या कहेंगे आप? नहीं, इंतजाम तो बहुत ही अच्छा है, सोच भी नहीं सकते थे इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ है सारा। सोच भी नहीं सकते थे कि इतने अच्छे इंतजाम होंगे। हम हनुमानगढ़ जिले से कोई गीत सुना दीजिए, कोई भजन सुना दीजिए, कोई कीर्तन सुना दीजिए, कोई चौपाई सुना दीजिए। चौपाई नहीं आता हम तो कोई बात नहीं, आप बताइए क्या कहेंगे? बहुत ही खुश है, बहुत अच्छा इंतजाम है योगी जी और मोदी जी का। बिल्कुल उमेश, कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर पहुंच दीजिए। रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं आज से पहले कभी नहीं थी, इतनी सुविधाओं के साथ वो बेफिक्र होकर गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाकुंभ में बुधवार को एक और इतिहास रच दिया गया। पूरी सरकार प्रयागराज पहुंची, कैबिनेट बैठक हुई और फिर सरकार के सभी मंत्री संगम के लिए रवाना हो गए। प्रयागराज महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कई जिसमें कि SCR की तरह प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर नया डेवलपमेंट रीजन बनाने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ वैश्विक मंच पर छा रहा है। अब तक 9.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। प्रयागराज के इतिहास में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए बुधवार का दिन खास रहा। 22 जनवरी की तारीख अब सरकार के अभिलेखों में बड़े इतिहास के रूप में दर्ज हो गई। पूरी योगी सरकार महाकुंभ पहुंची, कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और सरकार के सभी मंत्री प्रदेश के विकास का संकल्प लेकर स्नान के लिए रवाना हो गए। अरैल घाट का त्रिवेणी संकुल अब हमेशा के लिए मशहूर हो गया। वजह साफ है, योगी कैबिनेट की बैठक अरैल घाट के इस त्रिवेणी संकुल में हुई। महाकुंभ में इतिहास रचने के लिए योगी कैबिनेट की बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं, उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह लगभग 11 बजे गोरखपुर से सीधे प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में सरकार के सभी मंत्री इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए पहुंचे और कहा, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। आज का दिन वास्तव में बहुत बड़ा दिन है और आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट पूरी मंत्री परिषद आई हुई है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में आम जनता है। जिसे मैं देख रहा हूँ, यह संगम पे नहान हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं और सब बहुत खुश हैं और सब
ये मान रहे हैं कि ऊपर वाले की कृपा है कि जो इस महाकुंभ में उन्हें आने का मौका मिला, क्योंकि जिंदगी में दोबारा ये महाकुंभ का मौका नहीं आना। सरकार के सहयोगी दलों के मंत्री भी प्रयागराज पहुंचे और कैबिनेट में मौजूद रहे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय समय के मुताबिक 11:45 पर त्रिवेणी संकुल पहुंच गए और कुछ ही देर बाद कैबिनेट बैठक शुरू हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कैबिनेट बैठक को लेकर कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। ये दोनों अद्भुत क्षण है, अलौकिक क्षण है, आध्यात्मिक क्षण है और विकास के लिए एक तरह से उतना बड़ा उपहार है कि 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की नींव डालने का काम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने किया है। महाकुंभ में सरकार के मंत्री एक साथ नजर आए तो खुद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहयोगी दलों के नेताओं ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल और संजय निषाद को आगे बुलाया। कहाँ गए राजभर जी और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ है लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? जाहिर है राजनीतिक संगम का उदाहरण भी पेश किया गया। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? संकेत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? और देखिए, जिसे मौका मिल रहा है वही संगम में डुबकी लगा रहा है। अभिनेता अनुपम खेर भी कल कुंभ स्नान करने पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की तारीफ की और इस दौरान वो भक्ति भाव में लीन नजर आए। अनुपम खेर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के शिविर में भी गए, वहां उनसे आशीर्वाद भी लिया। अनुपम खेर ने बाकी साधु संतों का भी आशीर्वाद लिया। कुंभ की व्यवस्था को लेकर अनुपम खेर ने योगी सरकार की तारीफ की। अनुपम खेर ने कहा कि वो दुनिया के बड़े से बड़े होटल में रुके हैं, लेकिन इतने भव्य इंतजाम शायद ही कहीं देखने को मिले हैं। केवल 35 दिन में बसे नगर को देखकर अद्भुत अनुभव उन्हें मिला। अनुपम खेर ने इस आयोजन के लिए सीएम योगी का आभार भी जताया। कि मैं इस आयोजन में, इस समारोह में, इस सांस्कृतिक बल्कि स्पिरिचुअल आत्मीयता के समारोह में मैं यहाँ आया हूँ और जिस तरह से यहाँ पर ये आयोजन हुआ है, जिस तरह से आम इंसान, आम साधु, आम लोग एक सुरक्षित वातावरण में, एक त्योहार के वातावरण में यहाँ हैं, ये एक अचंभित करने वाली बात है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। संगम की धरती पर अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स साइकिल पर सवार होकर संगम नगरी पहुंचा। इनका नाम पन्नालाल कोरी है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये साल 1991 में साइकिल यात्रा पर निकले थे। ये देश के कई मंदिरों में साइकिल से ही पहुंचे हैं और इस बार देखिए कि इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी ये संगम में पहुंचे अपनी इसी साइकिल के साथ। साइकिल यात्रा अद्भुत कहानी है इस साइकिल की यात्रा की। 1991 से ये साइकिल यात्रा स्टार्ट हुई है जनहित में। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सबके लिए 1991 से आवेदन देता चला रहा है, परंतु आवेदनों की आज तक किसी ने एक जवाब तक, लेटर तक नहीं वापस किया है कि आपका ये कार्य हो रहा है। वैसे तो इसमें बहुत कार्य है, पर 5-6 कार्य ऐसे हैं वो जरूरी हैं। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, राष्ट्रपति जी का आग्रह करूंगा, मैं मुख्यमंत्री तुम्हारे मोहन यादव के लिए भी प्रणाम करता हूं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैंने इनमें जब जाता हूं तो मैं इसमें यात्रा में जयपुर होऊंगा, दिल्ली होऊंगा, इधर होते हुए उज्जैन महाकाल है, भोपाल है, ये खाटू श्याम है, त्रिवेश्वरम है, माँ वैष्णव देवी है, रामदेव राव उड़ीसा वाले हैं, उनकी यात्रा मैंने ये सभी यात्रा कर चुका हूँ। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने महाकुंभ को लेकर विशेष संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी में स्नान का एक विशेष महत्व है। जब अमृत की कलश लेके चले मोहिनी जी, महाविष्णु मोहिनी के रूप में, उसका 4 बूंद धरती में भी गिरा, तो वो यहाँ पर गिरा, कहाँ पर, जहाँ
तीनों नदियों का संगम हुआ, वहां अमृत की बिंदु गिरी। इसमें गहराई में जाओ तो एक अर्थ खुलता है। अर्थ क्या है इसका? गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदी है। गंगा जी ज्ञान का प्रतीक है, यमुना जी प्रेम का प्रतीक है। सारा ज्ञान की चर्चा गंगा के तट पर हुआ है और रास लीला हुई है यमुना की तट पर। तो यमुना तो प्रेम या भक्ति की धारा है और सरस्वती जो प्रज्ञा, ज्ञान, प्रेम और प्रज्ञा का संगम है, त्रिवेणी संगम। उसमें जो नाता है उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है, अमरत्व प्राप्त होता है।